जय साईं राम साथियों। आज आपकी साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। आज साथियों आपको एक ऐसा चमत्कार बताऊंगी कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ और शायद आपको भी यकीन होगा, लेकिन थोड़ी देर से होगा। एक डिवोटी हैं कलकत्ता से, डॉक्टर सोमा नंदी। वो मुझे शिरडी में मिली थी। 13 फरवरी की परिक्रमा में हम सब लोग एक साथ थे। वहाँ पर भी मैंने देखा बड़ी गज़ब की डिवोटी हैं। बाबा से इतना प्रेम करती हैं, उनको बेटे के रूप में मानती हैं, उनको लेकर के साथ सोती हैं, उनको पहले खाना खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। मतलब बहुत अच्छी डिवोटी हैं वो। बाबा के लिए इतनी, जब कुछ भी चीज़ वो बाज़ार से ख़रीदने जाती हैं तो पहले बाबा के लिए लेती हैं, जैसे माँ अपने बेटे के लिए लेती है ना। बहुत तरह की तो ज्वेलरी उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर बाबा के लिए ले रखी है, और अपने बगीचे के फूल से सजाना, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से वो बाबा को सजाती हैं, संवारती हैं, और जहाँ भी जाती हैं गोद में लेकर जाती हैं। एसी में सोती हैं तो एसी में सुलाती हैं, और जब वो टीवी देखती हैं ना तो गोद में लेकर के उनको साथ बैठती हैं कि मैं टीवी देख रही हूँ, तुम भी देख लो। तो बहुत ही अच्छी सी डिवोटी हैं वो। आपको मैं उनकी फ़ोटो दिखाती हूँ और फिर उनके कई चमत्कार बताऊँगी मैं आपको, जो उनके जीवन में अक्सर होते रहते हैं। और सभी लोगों का मानना है कि बाबा उनके घर में वास करते हैं। भाई करेंगे ही, जब इतना प्यार, इतना डिवोशन है उसका बाबा के प्रति, तो बाबा तो वहाँ साक्षात रहते हैं। अभी उन्होंने बाबा के वस्त्र बदले, तो बाबा उनके वस्त्रों में उन्होंने दर्शन दिए उनको। सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो हमेशा, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो 3 से 3:30 बजे तक अपना मंदिर बिल्कुल चमका लेती हैं, साफ़ कर देती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ कर के वो बाबा की पूजा करती हैं। फिर उनको नहलाना धुलाना, नाश्ता कराना सब। तो उन्होंने जब वस्त्र पहनाए तो वस्त्र के अंदर बाबा ने दर्शन दिए, क्योंकि वो बाबा को सजा बना के फिर कहते हैं, बाबा यदि मेरी भक्ति सच्ची है और आप भी मुझे प्यार करते हैं, मैं तो करती हूँ, तो मुझे किसी भी रूप में दर्शन दो। तो उन्हें जो बाबा ने वो वस्त्र पहनाए थे, उस वस्त्र के अंदर बाबा ने दर्शन दिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले सोमानंदी एक ही फ़ोटो आपको दिखाती हूँ, उसके बाद जो वस्त्र में बाबा जी नज़र आए हैं वो दिखाती हूँ, और उसके बाद आपको मैं चमत्कार बताती हूँ उनके। ठीक है, तो पहले मिलिए सोमा से। फ़ोटो दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, कलकत्ता में है। ये है साथियों सोमानंदी, जो कलकत्ता में रहती हैं, और सबका कहना है कि बाबा इनके घर में वास करते हैं, और मुझे भी लगता है कि करते हैं। तो मैं अभी आपको वो बाबा जी का फ़ोटो जो उन्होंने सबको भेजा है वो दिखाती हूँ, जिसमें बाबा साक्षात नज़र आ रहे हैं। ये देखिए साथियों, आपको बाबा की मूर्ति नज़र आ रही है। ये हमारे साथ शिरडी से ही खरीदी थी उन्होंने, और बाबा जी की बहुत सुंदर सुंदर पगड़ियाँ, बहुत सारी उन्होंने कलर मैचिंग रखी हुई हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत तरह की वो बाबा के लिए रखती हैं, और फूलों से भी सजाना सब प्रतिदिन वो ब्रह्म मुहूर्त में करती हैं, और शाम के समय भी। तो ये बाबा ने उनको वस्त्र के अंदर दर्शन दिए, और आप इनको देख सकते हैं, आप भी दर्शन कीजिए कि कैसी साईं की लीला है। बाबा ने अपने भक्त की पुकार कैसे सुनी, किस तरह से उनको दर्शन दिए, और ये उन्होंने हमारे सभी साथियों को भेजा, इसलिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ। अब बताती हूँ चमत्कार। शिरडी परिक्रमा में हम लोग 13 फरवरी को सोमा, मैं और इनके हस्बैंड, हम सब शिरडी में पहली बार मिले थे। अब सुनाती हूँ उनके साथ हुए कुछ चमत्कार। तो क्या हुआ साथियों कि अभी कुछ दिन पहले
उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई। उसको इतना कफ एंड कोल्ड हो गया कि ना तो वो फ़ोन उठा पा रही थी, ना फ़ोन पे बात कर पा रही थी। नाक में से, आँख में से खूब आंसू निकल रहे थे, पानी निकल रहा था। उनकी बेटी भी डॉक्टर है और वो भुवनेश्वर में शायद है इस समय। तो वहाँ से जब बात की सोमा ने अपनी बेटी से, तो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी कि मम्मा मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं क्लास में भी नहीं जा पा रही हूँ। तो बहुत तबीयत उसकी ख़राब थी, अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा पा रही थी। तो सोमा तो बाबा में बहुत अधिक विश्वास करती है, मैंने आपको बताया। वो रात को बाबा जी के पैर पकड़ के प्रेयर की उसने और हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मेरी बेटी के पास कोई नहीं है आपके सिवाय, मैं इतनी दूर जा नहीं सकती, आप चले जाओ और उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दो। उसके नाम की ऊदी मैं अपने माथे पर लगा रही हूँ। और उन्होंने ऊदी लेकर के अपने माथे पर लगा ली, अपनी बेटी का नाम करके। और बाबा से कहा, बाबा मैं इस ऊदी में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात में आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और हुआ चमत्कार। चमत्कार हुआ कि अगले दिन सुबह ही बाबा की कृपा का पूरा असर उन्हें दिखा। उनकी बेटी ने खुद फ़ोन करके कहा कि मम्मा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं मेरी खांसी कहाँ गई और मेरी आँखों से जो पानी बह रहा था, नाक से पानी बह रहा था, कफ एंड कोल्ड सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। तो सुमन ने मुझे बताया कि आंटी ये जो सब कुछ होता है ना, वो पूर्ण समर्पण से होता है। क्योंकि मैं जब भी बाबा से कुछ भी कहती हूँ तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, कहने के बाद भी और कहने से पहले भी मैं सब कुछ उन पर छोड़ देती हूँ और बाबा उसको अवश्य करते हैं। ये हुआ। और एक बात उन्होंने और बताई। अभी मैंने उनके हस्बैंड के साथ फ़ोटो आपको दिखाई थी जब हम शिरडी गए। वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो उनको एक दिन अचानक पेट में बहुत दर्द हो गया, बहुत पेट में दर्द हो गया। तो सोमा ने कहा कि आप तो इतना लाइट खाना खाते हो, फिर आपके पेट में इतना दर्द कैसे हो गया? बोले पता नहीं। उस दिन ना तो वो बैठ पा रहे थे, ना लेट पा रहे थे। और जैसे रोज़ रात को टीवी देखते हैं, कुछ नहीं, लेट गए। सोमा ने जाकर कहा कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं आपको दवाई दे देती हूँ, क्योंकि सोमा तो डॉक्टर हैं। लेकिन इनके हस्बैंड भी दवाइयाँ बहुत कम खाते हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ पे दवाई खानी है, ठीक हो जाएगा। तो सोमा ने कहा कि आंटी जब किसी को ऊदी देख करके दिखा करके दो तो थोड़ी अलग बात होती है। मैंने चुपचाप से ठंडा पानी ला करके उसमें चुटकी भर बाबा की ऊदी डाल दी, जो पता भी नहीं लग रही थी, थोड़ी सी रख दी मिला करके कि आप इस पानी को पीते रहो, पानी को पीते रहो, आपको पेट में थोड़ा आराम मिलेगा ज़रूर। तो पानी ज़्यादा पीकर भी हो सकता है कि जो एसिडिटी होगी या जो भी परेशानी होगी कम हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने बहाने से पूछा कि पेट में कौन सी जगह आपको दर्द हो रहा है, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। और उन्होंने हाथ में ऊदी लगाई हुई थी, इतनी सारी नहीं ली थी कि पता लगे, लेकिन ऊदी टच की हुई थी। और वो जहाँ पर उन्होंने पेन बताया वहाँ पर इस तरह हाथ फेरती रही, ओम साई राम जय साई राम, ओम साई राम जय साई राम, रहम करना मालिक, रहम करना, रहम करना। और उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि आंटी विद इन ए सेकेंड, नॉट विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड, जैसे मैंने करके हाथ हटाया तो वो बोले कि अरे मैं तो ठीक हो गया, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। और आंटी बहुत आराम से वो सो गए। तो ये दोनों चमत्कार उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताए थे कि आंटी ये 2 चमत्कार मेरे जीवन के और हुए, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं आपका नाम लेकर इसको शेयर कर दूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल करिए, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने जो आपको सब कुछ दिखाया, बताया, ये हैं डॉक्टर सोमा नंदी
कलकत्ता से। अब बाबा से दुआ करती हूँ अपने पूरे साईं परिवार के लिए कि बाबा सब पर अपनी कृपा ऐसी ही रखें, और जैसी सोमा बिटिया पर कृपा है ऐसी सब पर बनी रहे। जय साईं राम। आपको ये अनुभव अच्छे लगे हों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर लीजिए। यदि आपको साईं आंटी चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय साईं राम।